नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार सिंह PMC पॉइंट चैनल के माध्यम से आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे। जो डेथ सर्टिफिकेट होता है वो आप लोगों को कैसे बनाना है। ठीक है, आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ऑनलाइन ही बना सकते हैं और ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को सिंपल से क्या करना है कि गूगल क्रोम में आना है और डेथ सर्टिफिकेट डालना है। वो फर्स्ट नंबर जो वेबसाइट आएगा वही होगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। ठीक है, सिंपल से यहाँ आना है और साइन इन अप पर क्लिक करना है आप लोगों को। फर्स्ट टाइम अगर आ रहे हैं तो ठीक है, साइन अप पर करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर मान लीजिए पहले से आपका रजिस्ट्रेशन है तो आपको पब्लिक लॉगिन करना है। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर मांगेगा और मोबाइल नंबर और कैप्चर कोड आपको डालना है और लॉगिन वाले पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका एक OTP जाएगा जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन किया था। ठीक है, तो जैसे ही आप मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे OTP फिलअप करना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए हम लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप OTP डाल के लॉगिन पे क्लिक करेंगे, जो लॉगिन हो जाएगा तो आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डेथ सर्टिफिकेट। ठीक है, डेथ सर्टिफिकेट वाले पे आपको क्लिक करना है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट आपको डालना है तो फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, अन्यथा इस पर डेथ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहीं का भी बना सकते हैं, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हर मतलब किसी भी राज्य से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप कहीं का भी बना सकते हैं डेथ सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इसमें देखिए आप लोगों को क्या फिलअप करना है, पहले आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आप हिंदी है तो हिंदी रहने देंगे, ये सारा कुछ। ठीक है, आप उनका जब डेथ किए थे उनका मृत्यु डेट आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, 2 बार में आपको डालना है इसलिए कि कंफर्म करना है आपको। ठीक है, अब उनका जो टाइम है वो टाइम सेलेक्ट कर लेंगे जिस टाइम पे उन्होंने डेट किया था। ठीक है, तो चलिए हम टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, महिला है या पुरुष है। ठीक है, जो भी है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको जन्म तिथि डालना है। जो उनका जन्म तिथि है वो सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आयु उनका अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, आपको उसके बाद कुछ नहीं डालना है। ठीक है, चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप वो डेट सेलेक्ट करेंगे वो सारा कुछ अपने आप फिलअप होकर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जिनका डेट हुआ है वो एप्लीकेंट है उनका नाम यहाँ डालेंगे। ठीक है, जैसे ही आप नाम डालेंगे उसको स्पेस करेंगे तो हिंदी में आप खुद ही खुद लिख देगा नाम। ठीक है, अगर मान लीजिए आप लोगों को नहीं लिखता है तो गूगल क्रोम में जाना है और गूगल ट्रांसलेट करके आपको वहाँ पे हिंदी लिख करके यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देना है। ऐसे ज़्यादातर मान लीजिए कि वो हो ही जाता है, कभी सर्वर का प्रॉब्लम रहता है तो हिंदी में वो कन्वर्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट कर लेना है। ठीक है, उनका फिर से नाम डालेंगे, जैसे जो भी नाम है उनका नाम फिर से डालेंगे, ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, जैसे ही आप डालेंगे स्पेस करेंगे खुद ही हिंदी हो जाएगा। ठीक है, फिर से उनका आधार नंबर डालेंगे, अगर आधार नंबर है तो आधार नंबर डालेंगे, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद उनका मदर का नाम डालना है, जो भी डेथ किए हैं उनका मदर का नाम डालेंगे, जो भी उनका नाम है वो। चलिए हम नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फादर्स नेम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड करेंगे। ठीक है, चलिए मेरा मैरिड है तो हम मैरिड सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उनका डिटेल्स फिलअप करेंगे, जैसे नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आधार नंबर। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, सारा कुछ फिलअप कर लेंगे। चलिए हम फटाफट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एक मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। ठीक है, उसके बाद एड्रेस सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका एड्रेस है सिलेक्ट करेंगे। चलिए हम बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार सेलेक्ट कर लेते हैं। ज़िला है जो भी आपका ज़िला सेलेक्ट कर लेंगे, यानी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, यानी ब्लॉक वगैरह है वहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र से सेलेक्ट करेंगे, या आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो शहरी सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका विलेज है वो विलेज डाल लेंगे, पिन कोड जो भी है आपका वो पिन कोड डाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट सेलेक्ट कर लेते हैं।
उसके बाद एड्रेस सेलेक्ट करने के बाद सीधे नीचे स्क्रॉल करेंगे, सेव ड्राफ्ट में क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपका नेटवर्क सेक्शन में कट जाता है या कोई डाटाबेस में कट जाता है तो उसके बाद आपका डाटा सेफ रहेगा, ठीक है। आपको पूरा दोबारा फिलअप करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे और उसके बाद सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करके फिर से नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम सारा कुछ मिला लेते हैं फिर से और एक बार नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन के क्लिक करेंगे पहला स्टेप आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, फिर से आपको एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका एड्रेस है वो प्रॉपर तरीके से फिर से आपको सेम उसी तरीके से आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद में आपका धर्म पूछा जाएगा कि आप किस धर्म से आते हैं। मान लीजिए हिंदू है, मुस्लिम है, जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए जिनका डेथ हुआ है वो मतलब पढ़े लिखे थे या नहीं पढ़े लिखे थे, कितना पढ़े लिखे हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मान लीजिए वो क्या करते थे, जैसे मान लीजिए व्यवसाय करते थे, कृषि करते थे या मतलब बिजनेस करते थे या सरकारी एम्प्लॉय थे, जो भी थे आपको यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए जिनका मृत्यु हुआ है वो घर पे हुआ था या हॉस्पिटल में हुआ है या कहीं और हुआ है, जो भी हुआ है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर मान लीजिए अगर घर में ही हुआ है तो अनफाइंड कर देंगे कि मेरे घर में ही हुआ है, ठीक है। मतलब किस कारण बस हुआ है ये सारा कुछ मेंशन करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अनफाइंड करके और यहाँ पे यस कर देना है, यानी हाँ कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर से नीचे स्क्रॉल करेंगे कि यदि मृतक हुआ है उनका धूम्रपान वगैरह करते थे तो यहाँ पे सब में नो कर देना है। अगर मान लीजिए आपका कुछ है तो आप यस कर लेंगे, ठीक है, अन्यथा मैं नो कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो पहले वाले में आधार नंबर सेलेक्ट कर लेना है, आपके पास आधार होगा तो, और मान लीजिए अगर मान लीजिए अदर डॉक्यूमेंट है तो अदर वाला में सेलेक्ट कर लेंगे, कोई अदर भी डाल सकते हैं। पहले वाले में आपको क्या करना है कि आधार कार्ड डाल लेना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट आप सही से अपलोड नहीं करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सही से ध्यान देना है और आपको यहाँ पर आधार नंबर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे हम आधार सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आधार का कॉपी जो है उसको PDF फाइल में स्कैन कर लेंगे 200 में और उसके बाद इसमें अपलोड कर लेंगे। और दूसरा जो फॉर्म है उसमें जो आपने मृत्यु प्रमाण पत्र का जो फॉर्म फिलअप किया है वो देखिए मैंने PDF फाइल में स्कैन कर लिया है और स्कैन करके सारा PDF फाइल में ही हम अपलोड करेंगे। तो चलिए हम फटाफट अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद फिर अगला स्टेप बताते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसके बाद सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको जो भी आपने डिटेल्स डाला था वो सारा कुछ सामने आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि पूरा डिटेल्स एक बार फिर से मिला लेना है, ठीक है। तो चलिए हम एक बार फिर से डॉक्यूमेंट पूरा मिला लेते हैं। जो भी नाम है उनका, पिताजी का नाम है, उनके माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारा कुछ मिला लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक नंबर मिलेगा जो कि ये रेफरेंस नंबर है, इसी नंबर को आपको रख लेना है लिख के, ठीक है। और मान लीजिए जैसे ही आपको ब्लॉक से वेरीफाई हो जाता है या आप यहाँ से देखिए फॉलो भी कर सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट कहाँ पहुँचा है, ठीक है। थोड़े दिन बाद ही आप लोगों को इसी पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहीं से आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अगर मान लीजिए किसी तरह का इसमें दिक्कत लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है।